दोस्तों सोचिए, अगर भारत में ऐसा कानून बन जाए कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई आदमी किसी हिंदू कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाए तो उसे आरोपी नहीं माना जाएगा। क्या हो अगर किसी हिंदू महिला के साथ किसी मुस्लिम द्वारा फिजिकली मिसबिहेव किया जाता है तो भी उसे अपराध नहीं माना जाएगा। और इसका ठीक उल्टा, हिंदू द्वारा मुस्लिम महिला के साथ मिसबिहेव किया जाए तो उसे अपराध माना जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ ये केवल अगर मगर वाली बातें हैं, रियलिटी में ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ऐसा भद्दा मजाक एक समय में भारत में कानून बनने की कगार पर आ गया था। इस बिल के बारे में जानने के बाद भले ही आप कांग्रेसी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लग सकता है। और अगर बुरा न लगे तो आप समझ सकते हैं कि आप भी उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जिनकी आंखों में किसी पार्टी की काली पट्टी बंदी होती है। सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक 2011। जब आप इस विधेयक को विस्तार से जानेंगे तो पाएंगे कि इस विधेयक के लागू होने के बाद हिंदू अपने ही देश में दूसरे दर्जे के लोगों में समझे जाते हैं। इसकी शुरुआत 2005 में ही हो चुकी थी। 2005 में ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार द्वारा इस विधेयक को कानून बनाने का प्रयास किया गया था, पर भारी विरोध के चलते ये उस वक्त कानून नहीं बन सका। उस समय इस विधेयक में केवल मुस्लिमों को ही शामिल किया गया था। फिर 2011 में इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ फिर से लागू करने का प्रयास किया गया। इस बार इस विधेयक में मुसलमानों के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी शामिल किया गया था और इसे समूह का नाम दिया गया था। भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार किसी आरोपी को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक वह दोषी न सिद्ध हो जाए। लेकिन इस विधेयक में केवल बहुसंख्यक आरोपी तब तक दोषी माना जाएगा जब तक वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध न कर दे। इसका मतलब होगा कि किसी भी गैर हिंदू के लिए अब किसी हिंदू को जेल भेजना आसान हो जाएगा। वह केवल आरोप लगाएगा और पुलिस अधिकारी आरोपी हिंदू को जेल में डाल देगा। इस विधेयक के प्रावधान पुलिस अधिकारी को इतना कस देते हैं कि वह उसे जेल में रखने का पूरा प्रयास करेगा ही, क्योंकि उसे अपनी प्रगति रिपोर्ट शिकायतकर्ता यानी समूह के उस व्यक्ति को निरंतर भेजनी होगी। इस अधिनियम का प्रारूप यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के द्वारा तैयार किया गया था। इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हर्ष मंडेर, अनु आगा, तिस्ता सीतलवाड़, फरहान नकवी, सैयद साहबुद्दीन, जॉन दयाल, शबनम हाशमी और नियाज फारूकी जैसे घोर हिंदू विरोधी सदस्यों की समिति तैयार की गई थी। यह पूरे बिल को सोनिया गांधी और अहमद पटेल के दिमाग की उपज माना जाता है। बता दें कि अहमद पटेल का पूरा नाम अहमद भाई मोहम्मद भाई पटेल है, जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। यह बिल सभी हिंदू संगठन और उनके नेताओं जैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे समूहों और नेतृत्वकर्ताओं का शोषण करती और उसे खत्म कर देती। इसलिए इस बिल का विरोध बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस, यहाँ तक कि जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाली तृणमूल कांग्रेस ने भी किया था। इस बिल को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का बहाना देकर लाया जा रहा था, पर इससे बहुसंख्यक हिंदू आबादी भी खतरे में पड़ जाती। और अभी तो केवल धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम ही बटे हुए हैं, जो बाद में हिंदू, मुस्लिम और अनुसूचित जाति और जनजाति में बढ़ जाती। इस विधेयक के अनुसार बहुसंख्यकों में हिंदू संप्रदाय आता है, जबकि अल्पसंख्यकों को समूह कहा गया है, जिसमें मुस्लिम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल है। इस विधेयक को कुल 138 धाराओं में तैयार किया गया था। सभी के बारे में तो बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जहां दुनिया के हर देश में बलात्कार को सबसे बड़ा और घिनौने अपराध की नज़र से देखा जाता है, वहीं इस विधेयक की धारा 7 के अनुसार सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में बहुसंख्यक समुदाय की किसी महिला के साथ समूह मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के किसी पुरुष द्वारा बलात्कार किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इस विधेयक की धारा 8 के अनुसार किसी समूह या समूह से संबंध रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई घृणा फैलाता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों के विरुद्ध घृणा फैलाने की स्थिति का इस कानून में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस विधेयक की एक और बात बहुत कंट्रोवर्शियल थी कि अगर समूह का कोई व्यक्ति किसी बहुसंख्यक का जमीन खरीदना चाहे और वह बहुसंख्यक व्यक्ति उस जमीन को बेचने से इनकार करता है तो यह भी बहुसंख्यक के खिलाफ अपराध की कैटेगरी में आएगा। इस अधिनियम की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात यह थी कि इस विधेयक में यह बात पहले से ही मान लिया गया था कि हिंसक केवल बहुसंख्यक हिंदू होते हैं, अल्पसंख्यक नहीं होते।
वैसे तो शुक्र है कि कांग्रेस के कड़े प्रतिद्वंदी भाजपा ने ये बिल पास नहीं होने दिया, नहीं तो शायद पूरे देश का हालात कश्मीर जैसा होता, या शायद पूरा देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ गया होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नेक्सस नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।